The Lexus LX570 and Toyota Land Cruiser Prado 250 represent two approaches to luxury and capability. The LX570 delivers unmatched opulence with a powerful V8 engine, premium materials, and advanced tech for a first-class experience. On the other hand, the Prado 250 offers Toyota's signature reliability, bold new design, and enhanced off-road capabilities with a modern twist. Both are exceptional SUVs, but which one fits your lifestyle better? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है Lexus LX570 2016 मॉडल और ये है नई वाली प्राडो 2024 मॉडल। इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन प्राइस पॉइंट के लिहाज से ये गाड़ियाँ करीब ही हैं। और जो भी बंदा इस गाड़ी को आके देख रहा है वो ये कह रहा है कि इतने पैसे में तो मैं LX570 ले लूँ, तो इसलिए इस गाड़ी का कंपैरिजन बनाया जा रहा है ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आप 6 या 7 करोड़ का बजट लेके निकलते हैं तो आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है। आप इतने पैसों में ये गाड़ी लें या फिर पुरानी LX ले लें या फिर 2021-22 की LC300 सीरीज ले लें। तो ये रहा कंपैरिजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's start with the exterior of these cars. साइज के लिहाज से दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये प्राडो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, कुछ लोग कहते हैं कि पहले वाली प्राडो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग कहते हैं कि पहले वाली प्राडो ज़्यादा बेहतर है वो इस गाड़ी को ऑप्ट करेंगे डेफिनेटली, लेकिन जिन लोगों को ये गाड़ी पसंद आई है वो कहते हैं कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ये गाड़ियाँ पुरानी लगती हैं। ये एक सही रगेड ऑफ रोड वाली लुक देती है और नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं सब कुछ हद तक ऐसी यूज जा रही हैं। इसमें कट्स एंड कर्व्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट दी गई है, जबकि इस गाड़ी के केस में मैसिव वाला सीन बहुत सारा है। ये बहुत ह्यूज है, लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी अपनी एज शो करती है, स्पेशली इंटीरियर में। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके, लेकिन अभी अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स इनमें फ्रंट पे करीब ही हैं। इस तरह से इन दोनों में ही रडार आता है, इन दोनों में ही पार्किंग सेंसर्स हैं, 360 कैमरास हैं, दोनों की ही हेडलाइट्स DRL के साथ हैं, लेकिन इसकी हेडलाइट्स LED वाली हैं। इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन ऐप है जो कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। बाकी कैरेक्टर लाइंस दोनों की ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन साइड्स पे कैरेक्टर लाइंस इस गाड़ी की बहुत बेहतर हैं। और अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल्स की तो प्राडो से शुरू करते हैं। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी एग्रेसिव है, कट्स यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं। ये गाड़ी टोटली रीडिजाइंड है, ऐसा नहीं है कि आप पिछली प्राडो को फेसलिफ्ट करके इस तरह का बना दें। अगर फेसलिफ्ट आपने करना भी है तो पूरी बॉडी चेंज होगी, सिर्फ चेसिस पुरानी गाड़ी का यूज़ होगा और वो भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में इंजन वही है जो कि पहले प्राडो में था, 2.7 लीटर पेट्रोल। खैर, इसके अलावा बाकी लुक्स के लिहाज से ये सही रगेड लगती है। साइड मिरर्स के ऑल टुगेदर रीडिजाइंड हैं, ये बॉडी के अंदर माउंटेड हैं और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी थोड़े बेहतर हैं। फीचर्स यहाँ पे अच्छे हैं, इस तरह से कि इसमें 360 कैमरास आते हैं, साइड मिरर ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स के साथ हैं और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी डिसेंट चीज़ें दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए LX570 की तो यहाँ पे सब कुछ बहुत एनॉर्मस और जाइगेंटिक है। डोर्स के अच्छे खासे बड़े हैं, इसमें हाइट कंट्रोल आता है तो आप इसको रेस लोअर कर सकते हैं। अभी एक गाड़ी हाई पोजीशन पे है, नॉर्मल इसका थोड़ा सा नीचे होता है, लो काफ़ी नीचे होता है, लेकिन ये चीज़ ऑब्वियसली इसमें है। प्राडो ऑफर नहीं करती, ना ही LC300 ऑफर करती है, सिर्फ ये चीज़ LX600 में आती है। बाकी इसके अलावा इसमें एंट्री एक्सिट इन दोनों ही गाड़ियों में आसान है, लेकिन ऑब्वियसली चौड़ाई के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत चौड़ी है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आपके लिए एक बड़ी गाड़ी होना प्रेफरेंस है तो ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको एक सही हेड टर्नर गाड़ी चाहिए तो प्राडो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत अरसे से आ रही है और बहुत ज़्यादा फिर रही है मेजर सिटीज़ में, तो ये गाड़ी उतनी हेड टर्नर नहीं है जितनी प्राडो है। और बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ भी डिसेंट हैं, दोनों में ही सनरूफ आती है। नई प्राडो में मेरे ख्याल से पैनोरामिक रूफ आ जानी चाहिए थी, बट टोयोटा ने अभी तक किसी में नहीं दी, ना LX में ना LC में। और अगर बात की जाए रेयर लुक्स की तो यहाँ भी हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। प्राडो लुक्स के लिहाज से नई है और यहाँ पे सारी चीज़ें नई हैं ऑब्वियसली, इस तरह से कि प्राडो का टेल गेट अब ऊपर जाता है LC300 या LX600 की तरह, जबकि पुरानी प्राडोस के टेल गेट साइड नीचे होते थे जो कि इस तरह से खुलते थे। बैक पे इसमें थर्ड सीट्स दी गई हैं जो कि सिंकिंग वाली हैं, ये चीज़ LX से बेहतर है, किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप यहाँ पे चढ़ के बैठ नहीं सकते। यहाँ पे छोटा सा बम्पर का एरिया दिया गया है जिस पर आप एडजस्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन प्रॉपर कोई जगह नहीं है। इसके अलावा बाकी इसमें एग्जॉस्ट बैक पे एक ही आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, सारा यूजुअल स्टफ है जो कि मोस्टली गाड़ी में होता है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे बेहतर ये है कि इसकी जो ये विंडशील्ड है ये भी आप अलग से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। ये पिछली प्राडो में भी थी, इसमें भी है। जबकि अगर बात की जाए LX की तो अगेन यहाँ सब कुछ बहुत जाइंट है और इसकी डिग्गी मेरे ख्याल से बेहतर है क्योंकि ये स्प्लिट में है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो इसका टेलगेट ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस और नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे आएगा इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पे चढ़ के बैठ सकता हूँ।
ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये पहले V8 में भी थी बट अब खत्म कर दी गई है, इसमें भी नहीं आती LX 600 में। इसके अलावा डिग्गी के लिहाज से प्राडो बेहतर इसलिए थी क्योंकि इसकी जो थर्ड रो सीट्स हैं ये इस तरह से साइड पे फोल्ड होती हैं और फिर नीचे आती हैं। जब फिर इनको आप अनफोल्ड करेंगे तो डिग्गी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम भी खास नहीं होता। जबकि LX 600 में इनको अब सिंकिंग वाला कर दिया गया है, वो फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं। उसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप इन सीट्स को अनफोल्ड करें और फ्रंट वाली सीट्स को फोल्ड कर दें तो फिर इसकी डिग्गी के बहुत सारे लेवल बन जाते हैं। ये लेवल नीचे है, ये ऊपर है, आगे फिर नीचे हो जाएंगी। जबकि प्राडो में ऐसा नहीं होगा। प्राडो की अगर आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर देंगे तो वो सिंक हो जाएंगी फ्लोर में और अगली सीट जब आप फोल्ड करेंगे तो इसकी डिग्गी का एक ही बेड बन जाएगा। तो उस बेड पे आप आसानी से सामान स्लाइड कर सकते हैं, आप लेट सकते हैं। इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर आप कुछ रख के स्लाइड नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ भी अच्छे हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स यहाँ भी आते हैं, बट स्पेसिफिक कार में एग्जॉस्ट सेटअप भी प्रीमियम है, कस्टम है। इसमें डबल 8 के क्वाड एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जो कि साउंड के लिहाज से भी बेहतर है और ऑब्वियसली साइज के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है। अब आपकी चॉइस क्या है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब अगर बात की जाए इन गाड़ियों के इंटीरियर्स की तो ये प्राडो का इंटीरियर है जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा एडवांस है, लुक्स के लिहाज से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है और यहाँ पे हर चीज़ वैसी दी गई है जैसे कि नई LC 300 वगैरह में आ रही है। सीट में पंच होल्स बड़े हैं LX 600 वगैरह की तरह और इसके अलावा इसमें स्क्रीन के अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। स्क्रीन इसकी है भी हाईली रिस्पॉन्सिव और इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ ही नया है। इस तरह से कि इसका जो मीटर है इसमें स्क्रीन है LX 600 की तरह, थीम्स भी इसकी काफ़ी हद तक उससे मिलती जुलती हैं और इसके अलावा मीटर में ये गाड़ियों को बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है जो कि ऑब्वियसली LX 570 में नहीं है क्योंकि LX 570 का मीटर स्क्रीन वाला है ही नहीं। उसमें एक छोटी स्क्रीन दी गई है 4.2 इंचज़ की जो कि आपको बेसिक चीज़ें शो करवाएगी। तो ये गाड़ी वहाँ पर नंबर ले जाती है। फिर स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड है, तो यहाँ पे टाई है लेकिन डिज़ाइन के लिहाज से ये ज़्यादा बेहतर और नया है। टोयोटा का इसमें एम्बलम भी नया वाला दिया गया है और इसमें यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्रूज इन दोनों ही गाड़ी में एडॉप्टिव है लेकिन इसमें आगे ये और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि कुछ और फीचर्स को इनेबल करते हैं जो कि ऑब्वियसली लेक्सस में नहीं आते। फिर इसका हेडलाइट का स्विच भी नया वाला है जैसा कि नई टोयोटा में आ रहा है। वाइपर्स में रेन सेंसिंग है और बाकी ओवरऑल जो ये इस एरिया की लुक है ये भी काफ़ी प्रीमियम है और सारी नई गाड़ियों जैसी है। ये पूरा एक ही पैनल कंटिन्यू कर रहा है एंड टू एंड। लेक्सस में इस तरह का डिज़ाइन ऑब्वियसली नहीं है। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड इसका पूरा ही ये लेदर के फिनिश में है। मटेरियल्स यहाँ पे सारे अच्छे यूज़ किए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल का डिज़ाइन भी नया है और एयर वेंट्स का भी। फीचर्स भी यहाँ पे लेक्सस जितने ही हैं लेकिन कुछ चीज़ें कंपैरेटिवली कम है जैसा कि इसमें क्लाइमेट कंसियर्ज नहीं है, मार्क 11 का साउंड सिस्टम नहीं है और भी छोटी मोटी चीज़ें कम है जो कि उसमें बेहतर हैं। लेकिन इसमें टैक नहीं होने की वजह से पावर आउटलेट तक भी C टाइप वाले दिए गए हैं। मैं अपने यहीं से C2C वाले फ़ोन को चार्ज कर सकता हूँ जबकि उसमें ऐसा नहीं है। बाकी इसके अलावा गेयर सेलेक्टर भी इसमें बिल्कुल नया वाला है, आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक है और इसके अलावा बाकी सब कुछ भी डिसेंट है। सीट्स भी इसकी सारी नई लैंड क्रूजर्स जैसी हैं। सनरूफ दी गई है इसमें, विंडोज पावर्ड हैं और बाकी यहाँ पे फीचर्स ऑलमोस्ट लेक्सस वाले ही आते हैं। और ये है फिर प्राडो का रेयर एंड। यहाँ पे फीचर्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम हैं। इस तरह से कि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल तो दिया गया है लेकिन सिंगल जोन, पावर आउटलेट दिए गए हैं लेकिन ये भी कम है बट है C2C, तो ये इसका प्लस है। बाकी इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है लेकिन ये जस्ट सेंटर कंसोल ही है। लेक्सस में क्लाइमेट कंट्रोल है प्रॉपर बैक पे यहाँ पे और इसके अलावा एयर वेंट्स इसमें यहाँ ऊपर दिए गए हैं और पाँव पे दिए गए हैं, सेंटर में नहीं है। बाकी चौड़ाई के लिहाज से भी ये कंपैरेटिवली कम है ऑब्वियसली क्योंकि ये प्राडो है, तो ये एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन लेटेस्ट चीज़ और बड़ी स्पेस। तो आपकी क्या चॉइस होने वाली है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और ये है लेक्सस का इंटीरियर। यहाँ बैठते सारी आप जो पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है स्पेस। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है। सेंटर कंसोल भी इसमें अच्छा खासा स्पेशियस है और ये फीचर्स के लिहाज से भी सही लोडेड है। यहाँ बटन ही बटन दिए गए हैं और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी फील के लिहाज से ज़्यादा प्रीमियम है क्योंकि इसमें वुड दिया गया है, स्टीयरिंग में भी, डैशबोर्ड में भी और डोर्स में भी। फिर इसके अलावा मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी बहुत मैसिव है लेकिन यहाँ पे ये गाड़ी अपनी एज शो करती है। ये स्क्रीन टच में नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है, आप इसको यूं यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक अनोइंग चीज़ है। और इसके अलावा इसका जो मीटर है ये भी आपको थोड़ी सी एज शो करता है। मेरे ख्याल से मीटर काफ़ी खूबसूरत है बट इसमें क्योंकि स्क्रीन नहीं है तो ये थोड़ा पुराना पुराना लगता है। नई गाड़ियों में अब स्क्रीन ही आ रही हैं। फिर इसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पे काफ़ी टॉप नॉच है। पैडल शिफ्टर ये गाड़ी ऑफर करती है, क्रूज कंट्रोल इसमें भी आता है और इसके अलावा सेंटर में इसकी लेक्सस की क्लॉक दी गई है, तो अगेन ये क्वालिटी ज़्यादा शो करवाती है। बट अगेन ये गाड़ी तकरीबन 9 साल पुरानी है तो यहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी सी मार खाती है। बाकी इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल इसमें 4 जोन है,
लेकिन इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा है क्लाइमेट कंसीयर्ज, जो कि मैंने पहले बताया था। ये बेसिकली ये करता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने टेम्परेचर 30 कर दिया है तो ये गाड़ी खुद ही यहाँ से हीट भी ऑन कर देगी, सीट्स का हीटर भी ऑन कर देगी और स्टीयरिंग का हीटर भी ऑन कर देगी। यानी कि मैं सिर्फ एक फीचर को टच करूंगा लेकिन बाकी सब कुछ उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये है क्लाइमेट कंसीयर्ज। और इसके अलावा साउंड सिस्टम भी इसमें प्रीमियम है मार्क एंड लेविंसन का। फिर इसके अलावा पार्किंग ब्रेक यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक है, जस्ट ब्रेक होल्ड नहीं है, वो मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करता। और इसमें हाइट कंट्रोल है ऑब्वियसली, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं। इसमें भी प्रॉपर रेफ्रिजरेटर दिया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा सीट्स इसकी काफ़ी चौड़ी हैं, ये हाईली एडजस्टेबल हैं और इसमें इंटीरियर की कर्टन्स भी ऑफर होती हैं। फिर ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है जो कि यहाँ पे दी हुई है। और इसके अलावा इन दोनों में ही सनरूफ आती है। इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी इसमें ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा टॉप नॉच है। मेरे ख्याल से सबसे मजेदार चीज़ है इन गाड़ियों के स्टार्टअप। आप जब इसमें बैठ के इसको ऑन करते हैं तो ये गाड़ी सही एक रोर करती है और वही अगर पैसे पूरे हो जाते हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो चौड़ाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा चौड़ी है, फीचर्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक्यूट भी है एज कम्पेयर टू प्राडो। यहाँ पे स्क्रीन दी गई हैं, एयर वेंट्स काफ़ी सारे दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल की प्रॉपर 2 जोन्स दी गई हैं जो कि प्राडो में बैक पे एक ही आती है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें रेयर सीट्स हीटेड प्लस वेंटिलेटेड भी हैं, लेकिन ये चीज़ भी प्राडो में नहीं है, तो ये हर लिहाज से नंबर ले जाती है। और यहाँ पे साउंड सिस्टम भी प्रीमियम दिया गया है मार्क एंड लेविंसन का। फिर इसमें प्राइवेसी कर्टन्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग है, लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी पुरानी है इस तरह से कि इसकी स्क्रीन टच में नहीं आती। इनको यूज़ करने के लिए यहाँ पे सेंटर में एक रिमोट दिया गया है, इस रिमोट से आप इनको यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, बट ओल्ड स्कूल भी बेहतर है ना होने से, उसमें स्क्रीन है ही नहीं। और अब अगर बात की जाए गाड़ियों के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 5.7 लीटर V8 आता है। इसमें बहुत सारे इंजन आते हैं। ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ऑब्वियसली ये गाड़ी ज़्यादा ऊपर है, लेकिन पावर के लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं। ये गाड़ी 380 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, ये गाड़ी 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इनमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, लेकिन ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी पुरानी है और 16 मॉडल है। ये तकरीबन 10 साल चली हुई गाड़ी है, ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, तो ये आपको अगले 10-15 साल बिल्कुल कोई इशू नहीं करेगी। इसका थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। बाकी इसमें हाइट कंट्रोल है, ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ड्राइविंग मोड्स हैं। इसमें हाइट कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑल टाइम 4x4 हैं और एवरेज ये गाड़ी आपको 3-4 की देगी, ये गाड़ी आपको 6-7 की देगी। तो एवरेज के लिहाज से भी इन दोनों में डबल का फ़र्क है। हेड टर्नर के लिहाज से ऑब्वियसली ये बेस्ट है, लेकिन ऑफ रोडिंग, पावर, सही क्रूज, मज़ेदार ऑफ लंबे ट्रैवल्स के लिए ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अगर बात की जाए की इंसुलेशन की, तो ऑब्वियसली वो इसमें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेक्सस बेशक पुरानी हो, लेक्सस ही होती है। इंजन भी इसका काफ़ी नीटली पैक्ड है, इंजन भी इसका काफ़ी खूबसूरत है। और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। बोनट बहुत मैसिव है और ये हार्डवर्क से ओपन होता है, जबकि इस गाड़ी के केस में इंसुलेशन कोई बहुत प्रॉपर नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज हैं। अंदर इंसुलेशन तो दी गई है, लेकिन ये भी काफ़ी छोटी सी है और बोनट इसका ओपन भी सैंड से होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीप आउट किया गया है। यहाँ पे क्वालिटी ऑल दो ये गाड़ी पुरानी है बट स्टिल बेहतर है। और अगर बात की जाए गाड़ियों के टायर साइज की, टायर साइज को भी इनमें कोई मुकाबला ही नहीं है। साइज के लिहाज से ये दोनों टायर बराबर हैं, लेकिन इस गाड़ी का रिम 18 इंचेस का है, इसका रिम 21 इंचेस का है और इसकी टायर की प्रोफाइल थोड़ी सी कम है, इसकी ज़्यादा है। टायर दोनों में ही डनलॉप ग्रैंड ट्रैक हैं, इसमें हाइट कंट्रोल आता है, इसमें नहीं आता। ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती हैं और ऑफ रोडिंग के मोड्स ऑब्वियसली लेक्सस में ज़्यादा हैं। ये था आज का कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।